सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 9 से क्षितिज के गद्य खंड का अगला पाठ उपभोक्तावाद की संस्कृति पढ़ेंगे। बच्चों, सर्वप्रथम हम ये जान लें कि उपभोक्तावाद क्या है। तो सर्वप्रथम उपभोग का अर्थ समझते हैं कि जब हम किसी भी वस्तु का उपयोग करते हैं वही उपभोग कहलाता है। और उपभोक्तावाद वस्तुओं का क्रमशः उपयोग करना ही उपभोक्तावाद कहलाता है। अब इस पाठ के जो लेखक हैं वो है श्यामचरण दुबे जी। तो इनका जो जन्म था 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ था और उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की थी। वे भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे हैं। उनका देहांत जो है 1996 में हुआ। तो आप समझ रहे हैं ना कि इन्होंने मानव विज्ञान यानी कि ये मनुष्य के मन को पढ़ सकते थे या मनुष्य की जो गतिविधियां हैं उनको बहुत अच्छी तरह से जानते थे। इसीलिए इन्होंने इस तरह का पाठ लिखा जिससे मनुष्य समाज जो है जागरूक हो सके और देखा देखी की संस्कृति में न पड़ सके। केवल बस लेखक हमें इस पाठ के माध्यम से ये समझाना चाहते हैं कि हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है हमें उन्हीं चीज़ों को लेना चाहिए, अनावश्यक रूप से हमें खर्चा नहीं करना चाहिए। तो जो है आगे इनके बारे में और आगे बता देती हूँ कि मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति। हिंदी में उनकी प्रमुख पुस्तकें। देखा होगा बच्चों, जितने भी उनकी ये रचनाएं हैं सब में मनुष्य से संबंधित लिखी गई हैं पुस्तकें, जिनमें मनुष्य की कठिनाइयों का, मनुष्य के चरित्र का इसमें प्रयोग किया गया है। अब ये जो है इन्होंने अनेक विश्वविद्यालयों में टीचिंग का काम भी किया है, अनेक संस्थानों में ये प्रमुख पदों पर भी रहे हैं। जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर उनके विश्लेषण एवं स्थापनाएं उल्लेखनीय हैं और भारत की जनजातियों और ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित उनके लेखों ने बृहत समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि इन्होंने जो है एक आम लोगों की परेशानी को जो है अपने लेखन का आधार बनाया और इसी वजह से जो आम जन समुदाय था वो इनकी रचनाएं पढ़ने के लिए जो है आकर्षित हुआ। वे जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाषा में प्रस्तुत करते थे। मतलब बहुत ही सरल तरीके से कठिन से कठिन विचारों को भी बड़े सरल तरीके से उदाहरण के साथ उनको प्रस्तुत करते थे जो सामान्य से लोगों की समझ में भी आ जाते थे। बच्चों, उपभोक्तावाद की संस्कृति जो है यहाँ पे जो पाठ दे रखा है तो सर्वप्रथम थोड़ा सा उसके विषय में जान लेते हैं कि ये निबंध बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। हमारी निगाह गुणवत्ता पर नहीं है। संपन्न और अभिजन वर्ग द्वारा प्रश्नपूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है जिसे सामान्य लोग भी क्या कर रहे हैं, ललचाई हुई नज़रों से देखते हैं। यह सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है। लेखक की यह बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे यह दिखावे की संस्कृति फैलेगी सामाजिक अशांति और विषमता भी बढ़ेगी। अब आते हैं हम पाठ पे। तो बच्चों, मैं सारा पाठ नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं केवल आपको जो पाठ का सार है मोटे मोटे शब्दों में आपको समझा दूंगी। आप जो है जब वीडियो देखोगे तो साथ साथ अपनी किताब में भी देखते रहिएगा ताकि पूरा पाठ आपकी समझ में आ सके। तो उपभोक्तावाद की संस्कृति निबंध बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। हमारी निगाह उनकी गुणवत्ता पर नहीं है। संपन्न और जो बड़े लोग हैं वो क्या करते हैं, दिखावे का जीवन जीते हैं और जिससे क्या होता है आम लोग भी वैसा ही जीवन जीने की कल्पना करते हैं। तो ये सभ्यता की
के विकास की बड़ी चिंताजनक बात जो है लेखक को लग रही थी, जिसे यहाँ पे उपभोक्तावाद ने परोसा है। लेखक की यह बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे ये दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति और विषमता भी बढ़ेगी। बच्चों, देखा होगा आप लोगों ने कि टीवी में अनेक भड़काऊ विज्ञापन आते हैं। हम लोग जो चीज़ें, जो वस्तुएं हमारे बजट से बाहर भी होती हैं, हम उनको ललचाई हुई नज़रों से देखते हैं और किसी न किसी तरह से हम भी उन्हें पाना चाहते हैं, और उसके लिए हम क्या करते हैं, गलत रास्ते अपनाते हैं। अगर माता पिता हमें उन चीज़ों के लिए पैसे नहीं देते तो हम चोरी करते हैं माता पिता से, या किसी झूठ बोल करके किसी अन्य बहानों से, किताब के बहाने पे, पेंसिल के बहाने पे, पेन के बहाने पे हम लोग जो है उनसे पैसे ऐंठते हैं। और ये सब चीज़ें जिनका हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है, ऐसी चीज़ें हम ले लेते हैं। तो इसीलिए इसमें समाज में अशांति भी फैलती है और विषमता भी फैलती है। अब लेखक आगे कहते हैं कि अपने विचार प्रकट करते हुए बताते हैं कि आज समाज में चारों नई नई जीवन शैली स्थापित होती जा रही है। नए नए उत्पादों से सुख भोगा जा रहा है। नए उत्पादों के साथ साथ मानव चरित्र में भी बदलाव आता जा रहा है। दैनिक जीवन में काम आने वाली विभिन्न सामग्रियाँ अपनी ओर खींचती है। मैंने अभी बताया था आपको कि किस तरह से जो है भड़काऊ विज्ञापन हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। दांतों की सुरक्षा और स्वच्छता के लिए अनेक प्रकार के टूथपेस्ट बाज़ार में उपलब्ध हैं, लेकिन हम मशहूर और कीमती ब्रांड ही खरीदना पसंद करते हैं। शारीरिक सौंदर्य बढ़ाने के लिए हम अनेक उत्पाद बाज़ार से जुड़े हुए हैं। तरह तरह के साबुन हैं जो शरीर को तरोताज़ा रखते हैं, पसीना रोककर भी जी से रक्षा करती है, शरीर को पवित्र एवं त्वचा को नर्म रखती है। समृद्ध परिवार की महिलाएं सौंदर्य सामग्री पर हजारों रुपए खर्च कर देती। इसी तरह पुरुषों के लिए भी अनेक चीज़ें बाज़ार में आई हुई हैं। तो यहाँ पे बोलने का मतलब यही है कि जो जिन चीज़ों का इस्तेमाल हम क्या करते हैं, सामान्य से रोज़ करते हैं, और वो चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, इन भड़काऊ विज्ञापनों में आकर के महंगे महंगे प्रसाधन ले लेते हैं। जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं उन पे तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं इससे उनका बजट बिगड़ जाता है, और जो बेकार का जो खर्चा है वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। चाहे वो सौंदर्य प्रसाधन में, चाहे वो महंगे साबुन हो, चाहे परफ्यूम हो, चाहे क्रीम हो, चाहे कुछ भी चीज़ें हों, तो सब क्या होती है, अनावश्यक रूप के खर्चे होते हैं। जबकि हमारे जो हमारा शरीर है उसकी वास्तविक सुंदरता तो जो है प्राकृतिक चीज़ों में होती है, न कि इन सौंदर्य प्रसाधनों में। लेकिन हम क्या है, ये भड़काऊ विज्ञापन हैं, चाहे टीवी में हैं, चाहे रेडियो में हैं, चाहे समाचार पत्रों में हैं या अन्य चीज़ों में हैं, तो हम उनके बहकावे में आकर के इन महंगी महंगी चीज़ों को अपनी आवश्यकता का अंग बना लेते हैं, और बाद में जो है हम इनके आदी हो जाते हैं। तो बच्चों, हमें यही समझाया गया कि हमें जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं केवल हमें उन्हें ही खरीदना चाहिए। उसके अलावा हमें इन सब बेकार की चीज़ों में पैसे खर्च नहीं करने चाहिए। चाहे अब आपने देखा होगा घड़ी होती है, तो घड़ी 500 रुपये में मिल जाती है और वो भी टाइम ही बताती है, और 5 लाख और 5 करोड़ की भी हो जाती है। तो लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमें 500 रुपये की घड़ी पहनने में शर्म आती है, लेकिन बच्चों काम तो वही करती है ना वो। तो बस बोलने का मतलब यही है कि हमें चीज़ों के रेट पे न जा कर के, कीमत पे न जाके उसके महत्व को समझना चाहिए कि ये हमारे 500 रुपये की घड़ी भी हमें समय ही बताएगी और 5 लाख रुपए की घड़ी भी हमें समय ही बताएगी। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, हैसियत बताने के लिए महंगी महंगी चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं भाई हम तो ब्रांडेड चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है। ब्रांडेड चीज़ें जो है हम लोगों ने ही, या हम जैसे लोगों ने ही इन्हें ब्रांड बनाया है। अगर इसे कोई इस्तेमाल नहीं करेगा तो ये कहाँ से ब्रांड बनेंगी। लेकिन आज लोग जो है महंगे महंगे ब्रांडों की चीज़ें इस्तेमाल करने में अपना जो है शौक़ समझते हैं, और जो इन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करते उन्हें हे दृष्टि से देखा जाता। तो हमें इस बात को अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए।
अब लेखक हमें एक और बड़ी बात बताते हैं कि जो बड़े बड़े लोग या जो सामान्य लोग भी आज वो अच्छे होटल में खाना खाना पसंद करते हैं, अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाना पसंद करते हैं, अच्छे विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। अमेरिका जैसे लोगों में तो अच्छी कीमत दे करके अपने अंतिम संस्कार और विश्राम का भी प्रबंध किया जाने लग गया है। समझ रहे हैं ना आप कि मरने के बाद भी जो है क्या है, लोग क्या है कि जहाँ पे उनकी समाधि बनी रहे, कब्र बनी रहे, वहाँ पे रोज़ सुबह और शाम हल्का हल्का संगीत बजता रहे। और अरे भाई सीधी सी बात है, जब आदमी के शरीर से प्राण ही निकल गए तो वो संगीत किसको सुनाई दे रहा है। लेकिन क्या है, ये सब दिखावे की प्रवृत्ति है जिसमें हम सब लोग धीरे धीरे फंसते चले जा रहे हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे आप, विज्ञापन का एक चित्र दे रखा है, मोती जैसे दांत, पूर्ण सुरक्षित गुणों से भरपूर बिस्किट, साबुन, ये सब क्या होते हैं, ऑफर में आते हैं। तो हमें बेटा इनके बहकावे में नहीं आना चाहिए। जो चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होती हैं हमें उन्हें नहीं अपनाना चाहिए। जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है हमें उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। आगे लेखक ये भी कहते हैं कि लोग जो हैं महंगे कपड़े पहनना पसंद करते हैं, महंगी घड़ियाँ लेना पसंद करते हैं, महंगे कंप्यूटर खरीदना पसंद करते हैं ना। तो ये सब क्या है, दिखावे की संस्कृति है, इससे कुछ नहीं होता है। फिर यहाँ पे आगे लेकर पूछना चाहते हैं कि उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है। लेखक तर्क देता है कि भारत में सामंती संस्कृति के तत्व पहले भी थे। सामंती संस्कृति समझते हैं आप? भारत में ये सब तड़क भड़क अंग्रेज़ों के कारण हुई है। जब से ये पश्चिमी संस्कृति हमारे देश में आई है तो हम लोग जन्म से तो हम हिंदुस्तानी हैं, लेकिन जो हमारे शौक़ हैं वो सारे अंग्रेजी शौक़ हैं। कपड़ों से लेकर के, खान पान से लेकर के और रहन सहन से लेकर के हमें सब जो है पश्चिमी संस्कृति को अपना लिया है, जो कि एक बहुत बुरी बात है। इससे क्या हो रहा है, हम अपनी संस्कृति को खो रहे हैं। भारत की संस्कृति को सारे देश में जो है पूजा जाता है, लेकिन हमारे देश के लोग इस संस्कृति को खो करके जो है छद्म संस्कृति की ओर भाग रहे हैं, जो कि बहुत ही बुरी बात है। इससे क्या होता है कि हमारी जो संस्कृति है वो धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। आप लोगों ने देखा होगा कि अनेक चीज़ों के विज्ञापन आते हैं और उनके प्रचार और प्रसार से हमारी जो मानसिकता बदल जाती है। अब यह चिंता का विषय बनता जा रहा है कि इस संस्कृति के फैलाव के क्या परिणाम निकलेंगे। लेखक इस चीज़ से बहुत परेशान है कि इन चीज़ों से क्या होगा, भारत की स्थिति क्या होगी। लेखक प्रश्न करना चाहता है कि उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है। लेखक फिर साथ में तर्क भी दे रहा है कि भारत में जो सामंती संस्कृति के तत्व पहले भी थे तथा इसी संस्कृति से उपभोक्तावाद जुड़ा रहा है। आज समय बदल गया है। आज सांस्कृतिक पहचान करें तो पाएंगे कि परंपराओं का महत्व समाप्त हो गया है, आस्थाओं का विनाश हो गया है, जो कि भारत का क्या था, मूल था। हम बुद्धि से अपने आप को दास समझने लगे हैं। पाश्चात्य संस्कृति यानी कि जो पश्चिमी संस्कृति है, वेस्टर्न कल्चर है, उसको हम अपना रहे हैं। अपनी झूठी प्रतिष्ठा बनाने के लिए हम अपनों को ही धोखा दे रहे हैं। अपनों को भुलाकर आधुनिकता के फ्रेम में धंसते जा रहे हैं। हमारा समाज भी दूसरों के इशारों पर चल रहा है। विज्ञापन और प्रसार का सम्मोहन हमारी मानसिकता को बदल रहा है। अब यह चिंता का विषय बनता जा रहा है। इस संस्कृति के फैलाव के क्या परिणाम निकलेंगे। लेखक हमें इस चीज़ के लिए सोचने के लिए प्रेरित कर रहा है। संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है। विदेशी वस्तुओं को पसंद किया जा रहा है। लोगों में आपसी दूरी बढ़ रही है। इस प्रकार का अंतर अशांति उत्पन्न करता है। हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए भटक जाएंगे।
यदि आज मर्यादाएं टूट रही हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि पहले बहू बेटियां जो है, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि हमें समय के साथ नहीं चलना चाहिए, हमें समय के साथ चलना चाहिए, लेकिन हमें अपनी मर्यादाओं में रहकर समय के साथ चलना चाहिए। लेकिन आज इस वेस्टर्न कल्चर की वजह से, पश्चिमी सभ्यता की वजह से जो है क्या है, मर्यादाएं टूट रही हैं, नैतिक मापदंड ढीले हो रहे हैं, सभी स्वार्थ पूर्ति में लगे हुए हैं, दूसरों के विषय में कोई नहीं सोचता, भोग की इच्छा बहुत अधिक फैली हुई है। गांधी जी के अनुसार हमें अपने आदर्शों पर टिके रहते हुए स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों को भी अपनाना चाहिए। उपभोक्ता संस्कृति हमारे लिए खतरा है। आने वाले समय में यह एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगी। बोलने का मतलब ये है कि धीरे धीरे हम जो है इन बेकार की चीज़ें, चाहे प्रसाधन की चीज़ें हैं, चाहे वो तड़क भड़क वाले वस्त्र हैं, चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हैं, इनमें जो है क्या हो जाएगा, हम इतने फंस जाएंगे इन चीज़ों में कि हम अपनी खुद की संस्कृति को भूल जाएंगे, अपने खान पान के, अपने पहनावे को, अपनी मर्यादाओं को भूल करके हम अपनी संस्कृति और अपने देश की संस्कृति को जो है खतरे में डाल रहे हैं। तो इसलिए बच्चों, इस पाठ का उद्देश्य यही है कि हमें जो है इस दिखावे की संस्कृति में न जा करके चीज़ों की गुणवत्ता पे ध्यान देना चाहिए, ताकि जो है हमें उसके अच्छे गुण प्राप्त हो सके। तो चलिए बच्चों, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इसी के साथ मैं पाठ समाप्त करती हूँ। प्रश्न उत्तरों की वीडियो में आगे आपको भेजती हूँ। धन्यवाद।